वह सबसे छोटी संख्या में ज्ञात करना है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 675 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 675 में गुणा करें और जो गुणनफल आए वो पूर्ण घन बन जाए? तो देखते हैं, ये आपका 675। अब आप देखिएगा ध्यान से, आखिरी में कितना है? 5। तो आखिरी में 5 है, इसलिए ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। आखिरी में अगर 1, 3, 5, 7, 9 लिखा रहता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। यह एक विषम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का लेके देखो। 3 का पाड़ा बोलो 6 आ जाए, 3 दूनी 6। 3 का पाड़ा बोलो 7 से ज़्यादा ना हो, 3 दूनी 6। 1 इसको दिया, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया, 21 को दिया, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 21 को दिया, 3 पंजे 15। पचम का 5 एकम 5। अब बात हो रही है घन की। घन का मतलब है 3 3 के ग्रुप बनना चाहिए। ये 3 का एक ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, मगर ये 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। 5 कितनी बार है? 2 बार। एक बार और होता तो ये भी 3 का ग्रुप बन जाता ना। 2 जने तो हैं, 5 5 2 बार है। जैसे यहाँ 3 देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार है, तो इसका 3 जनों का एक ग्रुप बन गया। ऐसे यहाँ पे भी 5 एक और बार होता तो इसका भी ग्रुप बन जाता ना। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए वह छोटी से छोटी, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या 5 है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 5, जिसका हम 675 में गुणा करें। ये 675 में अगर हम 5 का गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, गुणा करके देख लो। मैं जो कह रहा हूँ वो होता है कि नहीं होता है। पचम का 25, 5 का पड़ा 5 बार, पचम का 25, हांसी लगा 2, 5 7 35, 36, 37 का 7, हांसी लगा 3, 5 30 और 3 33। तो ये हो गया आपका कितना? 3375। 3375। अब 3375 इसका करके देखो, 3375 का करके देखो। 3375, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 का पाड़ा बोलो 11 से ज़्यादा 9, 3 तिया 9, बचेंगे 2, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से 2, 5 दूनी 10, बचा 2, पचम का 25। फिर 5 से 2, पचम का 25। फिर 5 से 2, 5 एकम